आज सर उन्होंने क्या गुफ्तगू की, ज़रा अहमद भट्टी साहब उनको लाइन पे ले लेते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस उसकी जो है वो समाअत भी हुई, उसमें क्या हुआ? भट्टी साहब सलाम अलैकुम। भट्टी साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। तो आज जनाब मुबारक हो शामी साहब। आपका तो आपकी तस्वीर चल रही थी सोशल मीडिया पे कि 4 अखबार नवीस हैं जो मीडिया लोग हैं ये डिस्टॉर्ट कर रहे हैं फैक्ट्स को, सही रिपोर्टिंग के बारे में नामुनासिब खबरें दे रहे हैं, तो इनको निगाह में रख लें। तो खान साहब ने तो फिर आपको थपकी दे दी और वो तो आपके साथ खड़े हो गए, कह रहे हैं आप जिहाद कर रहे हैं। हाँ, ये सर आज से नहीं है, काफ़ी तकरीबन 2 हफ्ते से ये चल रहा है ये सिलसिला इस किस्म का। पहले एक अलग से पोस्टें हुई थी, उसके बाद एक बयान आया था। उस वक्त भी हमने खान साहब को यही बताया था कि आपकी हमशरा की जानब से साफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान चंद साफ़ियों का नाम लेकर बात की गई है, तो उनका मुझे तो नहीं पता उसने क्यों बात की, मैं उनसे पूछता हूँ। और आज दोबारा ये जब हुई बात तो उन्होंने कहा मैं तो जेल में बंद हूँ, सोशल मीडिया एक समुंदर है, मेरे पास 2 अखबार आते हैं, सिर्फ PTV है, वो देखने की सज़ा मिलती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि तुम चारों जो हो बड़ी सख्त मुश्किलात में रिपोर्टिंग कर रहे हो, बहुत सख्त दबाव में हो, तो आप लोग जहाद कर रहे हैं और मैं आपको जो आपकी रिपोर्टिंग है उससे मुतमईन हूँ। ये दूसरी मरतबा उन्होंने हमारी तायद किया, लेकिन उनको जब ये हमने बार बार बताया कि आप अपनी जानब से या KP हुकूमत की जानब से की स्टेटमेंट जारी हो कि सहाफ़ियों के हवाले से जो सोशल मीडिया पे चल रहा है या जो उन्होंने गुफ्तगू की है, तो उस पर उन्होंने अभी तक कोई ऐसी इजहार नहीं किया कि मैं उनको कहता हूँ कि स्टेटमेंट जारी की जाए या नहीं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप लोग जहाद कर रहे हैं। तो आज उनकी बर्रियत की दरख्वास्त थी तो तोशाखाना केस में नंबर 2 जो तोशाखाना है। हाँ जी, तो नहीं सर 190 मिलियन पाउंड में उन्होंने बर्रियत की दरख्वास्त 190 मिलियन 190 मिलियन केस था सर। वो जो केस है अल-कादर ट्रस्ट बहाली के बाद उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जी हाँ, जो नैब के कानून में तरमीम हो गई है और तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड करार दे दिया है, तो अब उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। वो बर्रियत की दरख्वास्त जो है आज अदालत ने मंजूर नहीं की, मुस्तरद कर दिया। और इससे ये फिर नैब का मौक़िफ़ यानी कि ये हो गया कि ठीक था। जी 265 के की ये दरख्वास्त होती है जिसमें बरियत की उन्होंने दी थी। इससे पहले बुशरा बीबी की दरख्वास्त थी जिस पे फ़ैसला महफूज कर लिया गया था और ये मर्जी केस के फैसले के साथ मुंसलिक किया गया था। और आज इस पे जब बहस हुई और प्रोसिक्यूटर ने की टीम जो है सरदार मुजफ्फर अब्बासी जो हैं उन्होंने दलाइल दिए कि ये काबीना को अंधेरे में रख कर ये उनसे साइन करवाए गए और इसमें ये इस हवाले से नुकता मज़ीद भी उठाया गया कि काबीना का जो ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट से है नैब तरमीम का कि कैबिनेट के तमाम फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ होगा, तो उसमें ये नहीं आती, जिसके ख़िलाफ़ जो चौधरी ज़हीर अब्बास हैं बानी PTI के वकील, उन्होंने दलाइल दिए कि चूँकि अब फ़ैसला आ गया है और इसको ख़त्म होना चाहिए, केस तकरीबन ख़त्म हो चुका है और इसमें बरियत बनती है, बरियत दी जाए। लेकिन अदालत ने कुछ देर का वक्फ़ा किया और उसके बाद फ़ैसला जारी किया कि दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है और इसकी समाअत अब कल जुमे को होगी, जिसमें नैब के आखिरी और 35वें गवाह मियाँ उमर नदीम जो इस केस के IO हैं वो इस पे उन पे जिरा होगी। और अब तक ये मैं बताता चलूँ कि 17 मरतबा समातें हो चुकी हैं, लेकिन जिरा मुकम्मल नहीं हो सकी क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की दरख्वास्तें आ जाती हैं। तो कल इस पे दोबारा जिरा जो आज हुक्म जारी हुआ है इसके खिलाफ भी अपील होगी। मगर आप ये बताएं कि आज खान साहब का मूड कैसा था और वो कोई पुरएतमाद नजर आ रहे बॉडी थे लैंग्वेज कैसी या थी? थके लग रहे थे? अब तो नहीं लगते जब से भट्टी साहब ने शिकायत की। नहीं, आप तो मुकम्मल एनर्जी से होते हैं। 2 दफ़ा उन्होंने बातचीत की, एक दफ़ा पहले आए फिर बाद में बात की। और वो जो उनको सबसे बड़ा इशू जो उनकी गुफ्तगू से हमने महसूस किया कि उनकी अहलिया जो गिरफ़्तार हैं वो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस हैं कि मेरी अहलिया बिला वजह बंद है, 7 माह से जेलों में बंद है। और आज भी उन्होंने इसका जिक्र किया, शुरू यहीं से किया कि ये शर्मनाक बात है कि किस वजह से ये खातून अब जेल में बंद है, क्योंकि इस पर तो इस वक्त कोई केस नहीं है। तो इस पर उन्होंने काफ़ी बात की। बाकी वो एनर्जेटिक हैं, सख्त गुफ्तगू कर रहे हैं और अपने पुराने स्टाइल में वापस हैं वो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद भट्टी साहब। अब सर देखिए ना, हाँ, जो नैब का कानून है उसमें जो तरमीम की गई है उसमें जो वफाकी काबीना के जो फैसले हैं उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी अदालत में।
उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन सर अगर वो ओपन हो तो ये तो कहते हैं ना कि बंद लिफाफों पर साइन ये तो बात की बात है ना, तो प्रूव कौन करेगा? अगर वफाकी काबीना ने फैसला किया और उसके बाद आप उस पर मुकदमा नहीं चला सकते। जो तरमीम का जो मैंने उसको पढ़ा है, मैं समझा हूँ यही है। अच्छा। और अब ये जो उन्होंने फैसला किया जज साहब ने, इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील होगी। हो सकता है कि हाई कोर्ट में अपील हो मंजूर हो जाए या सुप्रीम कोर्ट में हो जाए। अच्छा। क्योंकि जो मलक रियाज साहब के जो पैसे आए थे 190 मिलियन पाउंड, वो उनके अकाउंट में जमा करने का फैसला मंसूब है, यानी काबीना से। अब एक बात और भी है, अगर काबीना ने गलत फैसला कर दिया, अभी तो वो पैसे जो हैं वहां सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है ना, डैम फंड में, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक में जमा करा रखे, उन पे इंटरेस्ट भी लग रहा है। वफाकी हुकूमत ने वफाकी हुकूमत मांग रही है कि हमें वो पैसे दे दिए जाएं, उनमें इजाफा हो चुका होगा। तो अब चीफ जस्टिस की समाअत कर रहे हैं, अब फैसला हो जाएगा तो जाहिर है पैसे तो वो वफाकी हुकूमत के पास चले जाएंगे वापस। मगर सवाल ये है कि अगर जो कैबिनेट काबीना फैसला करती है तो आया गलत फैसला भी हो गया अगर, तो जैसे हाई कोर्ट का फैसला आप गलत कर दिया आपने, अच्छा, आप फैसले को कालादम करार दे सकते हैं लेकिन हाई कोर्ट पर कार्रवाई तो नहीं कर सकते ना। अच्छा, इसलिए ये एक बड़ा पेचीदा कानूनी मामला है सर, लेकिन जिसमें बड़ी बहस होगी। हाँ। और देखेंगे अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला होता है। ये तो क्लियर हो गया ना सर, जो कहा जा रहा था कि जी नैब तरमीम का ये फैसला जैसे ये बहाल हुआ तो इसका फायदा बुशरा बीबी और इमरान खान को होगा, ये तो नहीं हुआ। इसका नहीं, मतलब ये तो अभी तो अपील होगी ना, हो गई, अभी अपील होगी। अच्छा, हाँ, अभी अपील होगी। ये तो ज़ेनी अदालत ने फैसला दिया ना, हाई कोर्ट में मुकदमा चलेगा फिर सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। तो भाई काबीना का जो फैसला है या काबीना ने जो पैसे उनके अकाउंट में जमा कराने का हुक्म दिया सुप्रीम कोर्ट के उनके बिहाफ पर मलक साहब के, तो वो फैसला जो है आपने रद्द कर दिया, गलत फैसला। पैसे तो मौजूद है ना, तो अब फैसले को रद्द करके या उसको, ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का ये इख्तियार है कि वो काबीना के किसी फैसले को खिलाफ कानून करार दे दे, अच्छा, या खिलाफ आइन करार दे दे। लेकिन उसके बाद फिर कार्रवाई नहीं हो सकती। यानी आप हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट कालादम करार दे दे, सेशन कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट कालादम करार दे दे और साथ ही हुक्म जारी कर दे कि जज साहब के खिलाफ कार्रवाई करो, ऐसा नहीं होता। सही है, ठीक है। काबीना जो है सबसे मोतबर अदारा है इंतजामिया का, और उसको इस तरीके से आप क्या कहते हैं अदालतों में मदोल नहीं सकते, मलाइन नहीं कर सकते, मदोल अच्छा, यानी उसको वो नहीं कर सकते, पटखनियां नहीं दे सकते। सही है, ठीक है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यही है, जब मामला आगे चलेगा तो फिर पता चलेगा। ठीक है। आज सर जब मिलकर आए सलमान अकरम राजा साहब, तो उन्होंने ये भी वाजे कर दिया, उन्होंने कह दिया कि जी अब जो है ना वो खान साहब कह रहे हैं कि सड़कों पर जो है ना वो हमने आना है।